उठ, खड़ा हो। तेरी हिम्मत कैसी मेरे पास बैठने की? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरे पास बैठे। पूजा, तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हो? मैं पति हूँ तुम्हारा। तू और मेरा पति? तू मानता होगा मुझे अपनी पत्नी और मैं तुझे अपना पति नहीं मानती। फटीचर भिखारी कहीं का। पूजा, लेकिन हमारी शादी हुई है और वो भी तुम्हारी मर्जी से हुई है, तो इसमें मेरी क्या गलती है? शादी वो भी मेरी मर्जी से? तू जैसे फटीचर से शादी तो दूर की बात, तुझे देखना ही पसंद न करूँ। वो तो मैंने अपने पिताजी के कहने पे कर ली, ना वो बीमार पड़ते और ना ही तेरे से मेरी शादी होती। पर ठीक है, जैसे भी हुई, पर तेरी मेरी शादी तो हुई। अरे तू ही बड़ा अजीब आदमी है। तुझे तो पता ही है मेरा बॉयफ्रेंड शिवा है, फिर भी तू मेरे हाथ जुबान चला रहा है। और हाँ, जितनी जल्दी तू समझ सके ना समझ ले, शादी तो मैं शिवा से ही करूँगी। देखो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी तुम्हारी औकात दिखा सकता हूँ, पर रोहित बेटा, मेरी बेटी थोड़ी नादान है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मेरी बेटी की आंखों में कभी आंसू ना आने दे। पापा जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी आपकी बेटी पूजा की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं उसकी हर नादानी सहन करूंगा। ठीक है बेटा, मुझे तेरे से यही उम्मीद थी। जी पिताजी। हाँ, पर क्या, मैं बताती हूँ, तुम्हारे घर में खाने के दाने नहीं है, एक छोटी सी नौकरी है, उससे इस घर का गुजारा नहीं होता। मैं जैसा भी हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा बर्ताव न करो, मेरा दिल दुखता है। दिल दुखता है? अब मैं तुझे और तेरी माँ को तुम्हारी औकात दिखाऊंगी, ताकि तू मुझे तलाक दे दे और मैं शिवा से शादी कर लूँ। देखो पूजा, तुम मेरी माँ को कुछ मत कहना, तुम जैसा कहोगी मैं ऐसे करूँगा, और तुम तलाक के बारे में कभी मत सोचना। तलाक तो मैं तुझ जैसे गरीब फटीचर से लेकर ही रहूंगी। चल ठीक है, अब तो जा, झाड़ू लगा, पूरे घर की साफ सफाई कर। ठीक है पूजा, मैं करता हूँ घर का सारा काम। रोहित बेटा, घर का बहुत सारा काम पड़ा, तो ऐसा कर झाड़ू लगा ले। अरे माँ, ये झाड़ू का काम अपने आप कर, मैं तो फिल्म देख रहा हूँ। बेटा लगा दे, आज मैं थकी, सवेरे बहुत सारे कपड़े धोए मैंने। माँ, तुम भी मुझे परेशान करती रहो, मेरा फिल्म में बहुत मजा आ रहा है। और हाँ, ये औरतों वाले काम मुझे ना बताया करो। जब तेरे काले सिर वाले आ जाएगी ना, जब देखूंगी उसके आगे पीछे कैसे घूमेगा। रोहित बेटा, तू झाड़ू लगा रहा है, बहू कहाँ है? वो माँ, पूजा तो अपने कमरे में है, मुझे यह गंदा सा लगा, मैंने सोचा इतना पूजा को या तुम्हें कुछ कहूँ, इससे तो बढ़िया मैं ही साफ कर दूँ। बेटा ये मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरे सामने तो झाड़ू पे हाथ नहीं लगाया। माँ, जब मैं छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरी शादी भी हो गई है, फैक्ट्री की हड़ताल चल रही, मैंने सोचा घर में ठाली पड़ा हुआ कुछ काम ही कर लूँ, इससे तुम्हें भी तो आराम मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है भाई, अब तो काफ़ी समझदार हो गया तू। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, अब तो मैं समझदार होएगा। पर हाँ माँ, वो पूजा के थोड़ा सिर में भी तो दर्द है। बहू ने दवाई तो ले ली होगी, ज़्यादा सर में दर्द तो नहीं उसके? ना माँ, थोड़ी देर आराम करेगी, ठीक हो जाएगी।
चल मैं देखूँ बहू को, न्यू कहेगी माँ ने पता भी नहीं लिया। ठीक है माँ, तुम जा तो रही हो पर ज़्यादा कुछ कही हो ना। तुम्हें तो पता है आजकल की बहू कैसी हो हैं, फिर नू कह देंगी कि सास ने आते ही रोब जमाना शुरू कर दिया। ठीक है, मुझे पता आजकल की बहू कैसी हो, मैं मुझे मत बतावे। मैं तुमसे अभी बात करती, 2 मिनट रुको। हाँ बता, तो कुछ कह रही थी? बहू मैं ये कह रही थी तुम्हारे सर में दर्द है, अगर ज़्यादा हो तो डॉक्टर के लेके चल। किसने बता दिया मेरे सर में दर्द हो रहा है? अभी तक तो नहीं हुआ, पर अब तू कर देगी। रोहित कह रहा था बेटा मुझे तो। रोहित कह रहा था तो उसके ही हो रहा होगा। और तू यहाँ के ना मेरा दिमाग मत खराब कर, निकल ले। बहू तेरे तेवर ठीक नहीं है, अब मुझे पता चल गया रोहित झाड़ू क्यों लगा रहा था। बुढ़िया ज़्यादा तो कर मत बने मत ना, जो वो कर रहा है ना उसे कर लेने दे, और जो तुझे करना है वो तू कर ले। सपन कल मुझे हमें बता रही है आगे की जो करना है कर ले। बुढ़िया मुझे गाली दे रही है, वो भी पूजा को। एकदम चुप, आवाज़ निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे से अगर चांद पत्ती करना तो रोहित को नामर्द बता के यहाँ से चली जाऊंगी। बहू ये तो क्या कह रही है? हाँ, नामर्द कहकर चली गई ना तो तेरे पूत की तरफ कोई थूकेगा भी नहीं। जैसा मैं तुझे कहती ना ऐसा करती जा। बहू छोड़ दे, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जैसे तू कहेगी ऐसा करूँगी मैं। गुड बुढ़िया, तू तो बहुत समझदार निकली। बहू ऐसा कुछ ना करिए हमारे बेटे के साथ में, अन्य कहीं हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहने के बेटे। ठीक है, ऐसा ही होगा। और अगर तूने रोहित को मेरे बारे में कुछ बताया तो फिर ऐसा ही होगा, नामर्द, समझी? हाँ समझ गई, अब मैं अपने बेटे से कुछ नहीं बताने की। चल निकल, घर का सारा काम कर और खुश रह। हाँ दीदी, आप कुछ कह रहे थे। जानू कौन आ गया? अरे मेरी जान, वो गुड़िया थी, ज़्यादा ही चटर पटर कर रही थी, दे दी उसको जड़ी बूटी। अच्छा, दे दी उसको भी जड़? सुनो जानू, तुम्हारे बिना ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। यार जानू, मेरा भी तो मन नहीं लगता तेरे बिना। और जब से तेरी शादी हुई, जब से तो बुझे ना बस तू हाल मेरा। हाय मेरी जान, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी से तलाक लेकर आपसे ही शादी करूँगी। क्या? मुझे भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है, पर मैं क्या करूँ, इन भिखारियों के फंस गई आके। रोहित, आज मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, जरा इन्हें दबाना। अबे तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? या तेरे कानों में लॉकडाउन लग गया है? तुझे कार्ड देना पड़ेगा क्या? पैर दबा मेरे। अबे तेरे हाथों में दम नहीं रहा क्या? या तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है? सही से दबा मेरे पैर। पूजा, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, हमारे सबर का इम्तिहान न लो। चुपचाप दबा ले, मुझे आगे ज्ञान मत दे। होता मेरी जान, वही है मेरा फटीचर पति, इससे मेरी डील हुई थी। मैं इसकी माँ से काम नहीं बताऊंगी और ये मेरी सारी बात मानेगा। पैर ऐसे दबाए जाते हैं? जब तेरे शरीर में दम नहीं था तो तूने शादी क्यों करी? किसने कहा तुझे शादी करने को? जाहिल आदमी।
मैं दबा के रहा ना। कहाँ दबा रहा है, तू तो खेल कर रहा है। शुक्र कर मैंने तुझे अपने पैर दबाने का मौका दिया, लेकिन तेरी इतनी औकात कहाँ जो तू मेरे पैरों को टच भी कर सके। चल तू निकल यहाँ से, तेरे बस की कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है, निकल ना। क्यों बुढ़िया, तेरे हाथ टूट गए क्या जो इतने आराम आराम से कपड़े धो रही है? पिछली बार भी तूने मेरे कपड़े गंदे धोए थे, साफ से धोई इस बार, वरना तू गई। बहू, मैंने तो अच्छे से ही धोए थे और अब भी अच्छे से ही धो रही हूँ। आँख खोल के देखिए कितने गंदे हैं, कितना मैल है इनमें। तुझे तो गंदे रहने की आदत है, कई कई दिन में तू नहाती है। बहू, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हमसे जन्म का बदला ले रही तो हमारे से। बुढ़िया, तेरी जुबान ना कैंची की तरह चलती है। एक तो तू काम नहीं करती और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। ये काम का तेरा फूफा करेगा? ठीक है, कर तो रही हूँ। सुन, ये रोना धोना बंद कर दे। अगर रोहित आ गया ना तो बना दूंगी तेरे बेटे को नामर्द, समझी? सावित्री, सावित्री, अरे बुढ़िया तुझे सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो गई था ना? कहाँ मर गई ये बुढ़िया भी? हाँ बहू, क्या कह रही थी? ए बुढ़िया सुन, मैं तेरी बहू नहीं हूँ। जब देखो बहू बहू करती रहती है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख लिया है? जा मेरे लिए गिलास पानी लेकर आ। पता नहीं है किस मिट्टी के बने हैं, मैं इनको इतना टॉर्चर कर रही हूँ फिर भी इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पर मुझे ना इससे तलाक लेके ही रहना है, अब चाहे कुछ हो जाए। ले बहू। बुढ़िया, ये सब तूने जानबूझ के कराया ना? नहीं नहीं बहू, वो अचानक से गिर गया। मेरे से जुबान लड़ा रही है? तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे जुबान लड़ाए? पूजा, ये क्या है? चुप कर नामर, तू तो बोल ही मत। अच्छा नवर, अब देखिए नवर तेरे साथ क्या करता है। ना बेटा रोहित मारे ना। मामा छोड़ दे मुझे, बाद में ना चिट्ठी करती है। ना रोहित ना मारे ना बेटा। अब मैं आ गया हूँ। रोहित, मैंने पूजा की शादी तेरे साथ इसलिए नहीं की थी, और तूने तो मुझे वचन दिया था कि मैं पूजा की आंखों में आंसू तो नहीं आने दूंगा। देखो ये आज मेरे सामने नहीं। हाँ पापा, मैंने वचन दिया था, इसी कारण मैं और मेरी माँ इसके जुल्म सह रहे हैं। नहीं तो पापा, ये अब से पहले आपके घर होती। पापा, ये ना मुझे रोज मारता है, मैं इसकी माँ की बहुत सेवा करती हूँ। नहीं, वो ये झूठ बोल रहे हैं, और आज तो इसने हद पार कर दी, मेरी माँ पे हाथ उठाकर। और सुनो पापा, इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जिससे ये बात कर दिया। और हाँ, ये मुझसे तलाक लेकर उससे शादी करना चाहती है। क्या पूजा, जो रोहित कह रहा है वो सच है? नहीं पापा, झूठ बोल रहा है ये आदमी। क्या चौधरन, ये बात सच है? भाई साहब, कोई बात नहीं, मार दिया तो नादान है, समझ आ जाएगी। पूजा, मेरे सर पर हाथ रख। पूजा, हाथ रख। कसम खा, और
जो रोहित कह रहा है सही कह रहा है। पापा मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दूं तुझे? समझ ले, आज से तेरा पिता तेरे लिए मर चुका है। रोहित एक अच्छा लड़का था, इसलिए मैंने तेरी शादी उसके साथ की और तूने इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। कोई बात नहीं चौधरी साहब, बच्चों से गलती हो जाती है। कुछ पूजा को समझाएंगे, कुछ रोहित को समझाएंगे, बात बन ही जाएगी। पाप मुझे माफ कर दो प्लीज, बहुत बड़ी गलती हुई। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। चौधरम, मुझे माफ कर दो, जो मेरी बेटी की वजह से तुम्हें ये दुख देखने पड़े। बेटा रोहित, तुम भी मुझे माफ कर दो। पूजा, तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप आज से मर चुका है। पिताजी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। गुनाहगार तू इन दोनों की है। अगर तुझे ये दोनों माफ करे तो समझो मैंने तुझे माफ माँ कर जी दिया। मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती हूँ, प्लीज। तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। हट जा, तुझे मैंने माफ करा। हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? जो गलती इसने की है उसकी माफी तो भगवान के पास भी नहीं है। रोहित मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा और माँ जी का बहुत दिल दुखाया। मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटे रोहित बहू को माफ कर दे। माँ, ये माफी के लायक नहीं है। रोहित मुझे माफ कर दो, वरना मैं रोते रोते तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूंगी। रोहित बहू को उठा ले बेटा। बहू लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी की पैरों में नहीं दिल में जगह होती है। पूजा बेटी, लड़की का ससुराल ही उसका नर्क और स्वर्ग होता है, और वो उसका अपना कर्म है, वो उसे स्वर्ग बनाए या नर्क। हाँ भाई साहब, तुम ठीक कह रहे हो। गाइस, जो गलती मैंने की है ना, वो आप कभी मत करना।